नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दीक्षा और आइए आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। जी हां, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, सिनेमा घरों में आज कंट्रोवर्शियल फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हो चुकी है। विवादों से घिरी हुई, जब से ये फिल्म रिलीज की बात आई थी, जब से इसका ट्रेलर आउट हुआ था, तब से ये फिल्म विवादों से घिरी हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस ने ये कहा था, ऐलान किया था कि हम जो है इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज होने के बाद भी ये फिल्म बिना किसी विवाद के रिलीज हो गई है। क्या कहना है आपका इस पे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म है, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म है। और इस पूरे फिल्म में जो है मनमोहन सिंह की जो कार्यप्रणाली है, उसको कहीं ना कहीं लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी को लेकर बड़े विवाद की वजह भी सामने आ रही है, क्योंकि इस पूरी फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक हैरान, परेशान और मजबूर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। और कांग्रेस से जुड़े जो तमाम राजनीतिक संगठन हैं, उन्हें भी इस फिल्म को लेकर आपत्ति है। और लगातार इस फिल्म को, जब से यह फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तब से इस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा था। और ये माना जा रहा था कि जिस जिस जगह पर कांग्रेस की सरकार है, यानी कि कांग्रेस शासित जो भी राज्य है, वहाँ पर ये फिल्म बैन की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और बाकायदा ये फिल्म मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज्य है और ये फिल्म रिलीज़ हुई है बिना किसी विवाद के। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई है, उसके बाद में अचानक भाजपा जनता युवा मोर्चा का विवाद खड़ा होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से बिना विवाद के ये फिल्म कांग्रेस शासित राज्य में रिलीज़ हो गई है, उसके बाद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विवाद करना, तो ये साफ तौर पर संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म पर हंगामा करके भाजपा जो है एक तरीके से माहौल बनाना चाहती है और ये एक पूरा जो है एक पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, वो खड़ा करना चाहती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से तमाम तरह से ये फिल्म में एक तरीके से दिखाया गया है कि सोनिया गांधी की त्याग की गाथा को दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को खड़ा किया। और मनमोहन सिंह को कई जगह पर ये भी दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से फैसले लेते हैं, उनकी बलवानता को भी दर्शाया जाता है। लेकिन अधिकतर इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मनमोहन सिंह जो है वो मजबूर नज़र आए इस फिल्म में। और जिस तरीके से कहा जाता है, कांग्रेस पर लगातार विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जो है एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई, तो कहीं ना कहीं उसको इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, जिससे कांग्रेस के नेताओं को इस पर आपत्ति थी। लेकिन बिना विवाद के ये फिल्म रिलीज हुई है और भाजपा ने इस पर पहले ही दिन इंदौर में, जब भाजपा का युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता फिल्म देखने गए, उस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया और इस दौरान जो है पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई है। हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में जाकर फिल्म देखी है। अब ये देखना होगा कि क्या किस तरह की ये फिल्म होगी, आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये वक्त बताएगा। संदीप, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विवाद खड़ा किया गया था, जिसका डर था कि कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध देखा जाएगा, कोई विवाद होगा, पर इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। इंदौर में, मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस चीज पर विवाद हुआ, मुझे थोड़ा सा आप ये पूरा वाकया बताएं। जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जब NSUI है और कांग्रेस ने शुरुआत में जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसके बाद में कई तरह के ये बयान आए थे सियासी गलियारों में कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो सिनेमा घरों की जवाबदारी उनके थिएटर संचालकों की होगी और जो सिनेमा घर मालिक होंगे, अगर वहाँ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी थिएटर मालिकों की होगी। तो इसी तमाम शंकाओं को देखते हुए आज जब फिल्म रिलीज़ हुई, तो जहाँ जहाँ पर विवाद की स्थिति की आशंका थी, वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। और उसी के दौरान जब इंदौर की बात की जाए, तो युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता जब फिल्म देखने पहुँचे, तो इतनी बड़ी संख्या थी, तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगा था कि माहौल बिगड़ सकता है। तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ जो है लाइन में आने की बात कही थी और उन्हें जो है एक नियम कानून कायदे के तहत फिल्म देखने की बात कही थी। लेकिन
इस पूरे बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो शुरू से ही हंगामे को लेकर उतावले थे। तो जैसे ही पुलिस ने उनसे ये बात की, उन्होंने थिएटर के अंदर ही, जो मॉल के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध में नारे लगाए, कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए। तो ये तमाम तरह की नारेबाजी हुई, हुज्जत भी देखने को मिली, वहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि बड़ा कोई माहौल इसमें नहीं बना और छोटा मोटा विवाद हुआ और पुलिस ने जस के तस स्थिति को निपटा लिया और सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक फिर बाद में जाकर फिल्म देखी। जी संदीप, मैं बिल्कुल इस बात का, इस पूरे जो वाकया हुआ है इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विवाद खड़ा किया, इसको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे देख रहे हैं हम। कमलनाथ सरकार जो कि 15 सालों बाद कांग्रेस सरकार जो है फिर से एक बार जो है पावर में आई है, फूक फूक कर कदम रख रही है, अपनी छवि को वो धूमिल नहीं होना देना चाहते हैं। भाजपा कार्यकर्ता जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कांग्रेस की छवि को वो धूमिल कर सके, पर कमलनाथ के राज्य में जो है उन्होंने शायद अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये पहले से ही बारीकियां बता दी होगी कि इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो सकता है, इसीलिए शायद कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं देखी गई है। चलिए, बहरहाल ये तो जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ संदीप की आगामी लोकसभा चुनाव पर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही ये फिल्म रिलीज हुई है, जो कि पूरे एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे, पूर्व जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह जी के पूरे सियासत के पूरी एक जर्नी की कहानी है। तो लोकसभा के पहले ये रिलीज हो रही है फिल्म, इससे कांग्रेस की छवि पर कितना असर पड़ेगा या आगामी लोकसभा, आने वाले लोकसभा चुनाव पर इस पे कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा इस फिल्म का? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बड़े जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं उनके तौर पर जाने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रधानमंत्री काल पूरा किया है तो उसको लेकर लगातार भाजपा ने उनके कार्यकाल पर निशाने साधे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा शुरू से ही कांग्रेस को एक वंश की पार्टी बताते हुए आई है और एक परिवार की पार्टी बताते हुए आई है भाजपा, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा यानी लोकसभा चुनाव से पहले, यदि कि मिशन 2019 से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर यह फिल्म रिलीज होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी सियासी खुराक भी सामने साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार एक ही परिवार का आरोप लगाया जा रहा था। और राहुल गांधी को अगर हम बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार, चाहे वो राफेल डील की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी अभी उभर कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी राहुल गांधी पर एक सियासी प्रहार करने के लिए इस फिल्म को हो सकता है कि लाया गया हो और मिशन 2019 से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जिस तरीके से ये फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार दिखाया गया है तो लाजमी है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को कोई गहरा आघात होगा, कोई छवि को नुकसान होगा। तो उसी को देखते हुए लगातार जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं इसके विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से ये फिल्म सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि पर असर डालती है और कितना कांग्रेस की इमेज पर इसका असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो दर्शक फिल्म देखने गए हैं वही तय कर पाएंगे कि इस फिल्म ने कांग्रेस की छवि को कितना खराब किया है और कितना जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है उनकी छवि को असर पहुंचा है, ये दर्शक ही तय कर पाएंगे। अब बहरहाल देखना होगा कि मिशन 2019 जब आता है तो उससे पहले किस तरीके से भाजपा इस पूरी फिल्म को मुद्दा बनाती है और किस तरीके से जनता के बीच में इस फिल्म को मुद्दा बनाकर ले जाती है। जी संदीप, बिल्कुल, ये तो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि हमारे देश की, प्रदेश की जो जनता है इस फिल्म को कितना प्रोत्साहन देती है। फिलहाल तो इस फिल्म के रिलीज से जो हैं सियासी गलियारे गर्म हो चुके हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।